शुरू करते हैं खंड अ। खंड अ के अंदर किस तरह बोर्ड ने एक क्वेश्चंस का प्रारूप डिसाइड किया है, किस तरह क्वेश्चंस दिए हैं, हम जान लेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। खंड अ के अंदर हमें पहला जो क्वेश्चंस आएगा वो अपठित गद्य के रूप में, यानी अपठित गद्य आपको 5 मार्क के लिए दिया जाएगा और ये अपठित गद्य रहेगा जिसको अनसीन पैसेज हम बोलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। उसके अंदर भी आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो भी बहुपर्यायी क्वेश्चन रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। उसमें के आपको पूरे के पूरे 5 भी क्वेश्चन छुड़ाने पड़ेंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 पर्याय दिए रहेंगे, उस पर्याय में से एक पर्याय उस पैसेज के अंदर से चुनना पड़ेगा। बहुत इजी है दोस्तों, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमें आएगा, वो रहेगा, वो भी अपठित गद्य का ही रहेगा। उसके अंदर भी 5 मार्क के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन दिए रहेंगे दोस्तों, और 5 भी आपको छुड़ाने पड़ेंगे। ऐसा दूसरा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें जो दिया रहेगा वो पदबंध रहेगा। उसको हम समझना पड़ेगा दोस्तों। पदबंध इसका मतलब क्या होता है? पद यानी होता है शब्द। अभी पदबंध यानी एक वाक्य के अंदर जो भी पद आते हैं, जो भी शब्द आते हैं, उसको मिला के पदबंध पूरा बनता है दोस्तों। तो इसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें छुड़ाने पड़ेगा। 5 में से 4 के उत्तर आपको देने पड़ेंगे। और इसके अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से व्याकरण का पार्ट यानी ग्रामर का पार्ट आपका शुरू होता है, जिसके अंदर अगर आपका पार्ट ऑफ स्पीच अगर अच्छा है तो ये पदबंध का क्वेश्चन आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, जिसके अंदर संज्ञा, क्रिया, विशेषण, ये सब चीजें उसके अंदर आपको पता होना जरूरी है। अगर ये आपको पता है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस का आंसर आप अच्छी तरह से दे सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके भी आपको 4 पर्याय दिए रहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आता है दोस्तों, रचना के आधार पर पद वाक्य का भेद। देखो, रचना के आधार पर वाक्य का भेद, वाक्य का भेद का मतलब होता है दोस्तों जिसे ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि वाक्य के प्रकार, यानी वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, जैसे संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। अब ये 3 वाक्यों में से हमें ये यहाँ पे तीनों भी दिए रहते हैं और हमें ऑब्जेक्टिव में से यानी बहुपर्यायी क्वेश्चंस में से उनको पहचानना पड़ता है। बहुत इजी रहता है दोस्तों। 3 वाक्य का अगर आपका अच्छी तरह से, अगर वाक्य के भेद हम इसे ही बोलते हैं कि जैसे वाक्य के 3 प्रकार है, इसे ही वाक्य के भेद कहा जाता है। तो दोस्तों ये अगर आपका अच्छी तरह से है, सरल वाक्य आपको डिफाइन करना आता है, मिश्र वाक्य अगर आपको डिफाइन करना आता है और आपको संयुक्त वाक्य अगर डिफाइन करना आता है, तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप अच्छी तरह से छुड़ा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां आता है दोस्तों समास का। इसके लिए 4 गुण यानी 4 अंक आपको दिए रहते हैं। 5 में से 4 क्वेश्चन आपको छुड़ाने पड़ते हैं। इसमें आपको जो समास दिए हैं उसके अंदर आता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययभाव समास। ये 6 आपको समास दिए हैं और 6 में से आपको 5 आएंगे और उसमें से 4 आपको लिखने हैं। इसका मतलब 6 में से 5 आप अच्छी तरह से कर लो और वो पेपर के अंदर 5 में से 4 ही अच्छी लिखने पड़ते हैं। तो 6 में से आपने अगर 4 भी अच्छी तरह से कर लिए तो भी ये क्वेश्चंस का आंसर आप भली भांति लिख सकेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है दोस्तों मुहावरे। मुहावरे का अर्थ, यानी एक मुहावरा दिया रहता है और उसके अर्थ नीचे 4 ऑप्शन में दिए रहते हैं। उसमें से आपको लिखना पड़ेगा उसका क्या अर्थ है। इसके लिए अच्छी तरह से मुहावरे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जीनियस का एक ग्रामर बुक हमने दिया है, उसके अंदर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको मुहावरे के अर्थ ध्यान में आ सकते हैं दोस्तों। तो इसमें 6 मुहावरे आपको दिए जाएंगे, 6 में से 4 के उत्तर आपको लिखने पड़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आता है दोस्तों पद्यांश। अभी ये पद्यांश पठित पद्यांश रहता है, यानी पोएम रहती है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर की एक पोएम रहती है, एक पद्यांश रहता है और उसके अंदर आपको 5 अंक पूछे जाते हैं पूरे, और ये पूरे लिखने पड़ते हैं। इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है 5 में से 4 लिखो या 4 में से 3 लिखो, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये पदबंध पूरे के 5 अंक दिए हैं, 5 मार्क के लिए है और पूरे भी 5 ही लिखने पड़ते हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो आता है 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं। ये भी पद्यांश के ऊपर ही रहते हैं लेकिन अलग पद्यांश के ऊपर ये 2 क्वेश्चन रहते हैं।
ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन इसके अंदर आपने जो पद्यांश पढ़े हैं उसका अगर नॉलेज आपने अच्छी तरह से लिया है तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। बहुत इजी है दोस्तों, पद्यांश को यानी पोयम को अच्छी तरह से आप अगर पढ़ा और समझा तो ये दो क्वेश्चंस का एक एक मार्क के आंसर आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, यानी क्वेश्चन नंबर 9 ये गद्यांश का रहता है और ये भी पठित गद्यांश रहता है, यानी आपकी किताब के अंदर का एक गद्यांश रहता है जिसके आपको 5 अंक दिए जाते हैं। जिस तरह पद्यांश के 5 अंक है उसी तरह गद्यांश के भी 5 अंक के लिए यह गद्यांश आपको दिया रहेगा। ये पूरे के पूरे 5 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको छुड़ाने पड़ेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, यानी आपका 10वां क्वेश्चन। अब ये कौन सा रहता है, जिस तरह पद्यांश के ऊपर 2 आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो आपके पर्सनल रिस्पॉन्स के ऊपर है, जो दूसरे पद्यांश के ऊपर आपको पूछे गए हैं, उसी तरह का एक गद्यांश के ऊपर का भी यही क्वेश्चंस आपको जो 10वां क्वेश्चन है ये एक एक मार्क के लिए ऐसे 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ये आपको पूछा जाएगा कि जो भी आपने गद्यांश पढ़ा है, जो भी आपने लेसन पढ़े हैं, वो अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़े हैं तो उसका कुछ जो समझ आपको किस तरह से आया है, तो आपको एक सेंटेंस एक आधे बुक्स में का दिया रहेगा, एक आधे लेसन में का एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसके मीनिंग नीचे दिए रहेंगे। उसमें मीनिंग में से एक मीनिंग आपको चुनना पड़ता है। ये भी आपके पर्सनल रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एक एक मार्क के 2 क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला खंड अ खंड यहाँ पे समाप्त होता है। अभी शुरू होता है खंड ब। खंड ब के अंदर वर्णनात्मक क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहता है। तो उसके अंदर का क्वेश्चन नंबर 11वां हमें पठित गद्यांश के ऊपर पूछा जाता है। दोस्तों इसे 3 में से 2 लिखने पड़ते हैं। 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से 2 लिखने पड़ते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए होता है। इसीलिए एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए होता है तो 2 क्वेश्चन जो हो गए वो 6 मार्क के लिए हो गए। 6 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, 3 में से 2 क्वेश्चन छुड़ाने पड़ते हैं और अपने गद्यांश के ऊपर ये क्वेश्चन वर्णनात्मक लिखने पड़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है पठित पद्यांश का। इसके अंदर जो भी पोयम आपके किताब के अंदर दी है उस पोयम के 3 में से 2 क्वेश्चंस आपको लिखने पड़ते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर भी आपको 3 में से 2 लिखने पड़ते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहता है, यानी 2 क्वेश्चन 6 मार्क के लिए यहाँ पे हमें लिखने पड़ते हैं। उसके बाद 13वां क्वेश्चन आता है पूरक पुस्तक के रूप में। पूरक पुस्तक के अंदर हमें 3 पूरक पुस्तक दिए गए हैं। पूरक एक है हरिहर काका, दूसरा है सपनों के से दिन, तीसरा है टोपी शुक्ला। इन तीनों में से 2 आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं, क्योंकि आपको 3 में से 2 पूछे जाएंगे। 3 में से 2 अच्छी तरह से पूरक पुस्तक कर लीजिए, आपको अच्छी तरह से मार्क इसके मिल सकते हैं। इसके अंदर भी आपको 6 मार्क से 3-3 मार्क के 6 मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क है। चलो दोस्तों उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, यानी 14वां क्वेश्चन। जो आपको बिंदु दिए रहते हैं, जैसे आपको पॉइंट दिए रहते हैं और उस पॉइंट के आधार पर आपको एक पैसेज लिखना पड़ता है, एक परिच्छेद बनाना पड़ता है और उस बोर्ड के माध्यम से ये लिखने के कुछ रूल्स उन्होंने बनाए हैं। जिस तरह कि इसका मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करके दिया है बोर्ड ने, जैसे प्रारंभ एवं समापन, यानी अट्रैक्टिव उसका प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए 1 अंक बोर्ड ने दिया है। उसके बाद विषय वास्तु यानी पूरा डिस्क्रिप्शन आप अच्छी तरह से लिखते हैं तो उसके लिए बोर्ड ने 3 अंक आपको दिए हैं। उसके बाद तीसरा भाषा की शुद्धता एवं प्रस्तुति के लिए 1 अंक बोर्ड ने आपको दिए हैं। इस तरह प्रारंभ के लिए 1 अंक दिए हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन आप अच्छी तरह से लिख रहे उसके लिए 3 अंक दिए हैं और भाषा की शुद्धता एवं प्रस्तुति आप किस तरह करते हैं, भाषा अगर शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध भाषा उसके अंदर होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती है, उसके लिए 1 अंक बोर्ड ने आपको दिया है। तो यह ध्यान में रखने वाली चीज है दोस्तों। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 होता है दोस्तों पत्र लेखन, जिसको लेटर राइटिंग हम बोलते हैं। आपको 2 पत्र लेखन है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, दोनों एक पत्र हमें लिखना पड़ता है दोस्तों। तो एक पत्र लिखते समय हमारे मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ने किस तरह बनाया है, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रारंभ एवं समापन के लिए 1 अंक दिया है, विषय वास्तु के लिए 3 अंक दिए हैं और भाषा की शुद्धता के लिए 1 अंक दिए हैं। तो हम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करेंगे, दिनांक लिखा तो आपको आधा मार्क मिलने वाला है, जिनके लिए हम पत्र लिख रहे हैं उनका नाम और पता लिखने के लिए आधा मार्क, विषय लिख रहे उसके लिए आधा मार्क,
उसके बाद विषय वस्तु पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा पत्र लिख रहे हैं महोदय के बाद उसके लिए 3 मार्क्स यानी 3 अंक, और उसके बाद जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, उसके लिए आधा अंक। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन 5 अंक का बोर्ड ने आपके लिए किया है। ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह किया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 जो होता है सूचना लेखन, जिसे हम बोलते हैं नोटिस। हमें नोटिस लिखनी होती है, तो नोटिस किस तरह लिखनी है उसके लिए आपको 4 अंक बोर्ड ने दिए हैं। तो उसके लिए किस तरह उसको मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं, तो जान लीजिए दोस्तों। सबसे ऊपर हमें संस्था का नाम लिखना होता है, जो भी नोटिस देने वाला होता है उस संस्था का नाम। उसके बाद आपको लिखना पड़ता है सूचना, ये वर्ड्स लिखना पड़ता है सूचना। उसके बाद लिखना पड़ता है दिनांक। उसके बाद लिखना पड़ता है सूचना का विषय, सूचना का विषय कौन सा है। उसके बाद हमें देनी पड़ती है आवश्यक जानकारी, जो भी आवश्यक इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हमें लिखनी पड़ती है। उसके बाद हमें क्या, क्यों, कब, कहा ये लिखना पड़ता है कि कहाँ है, क्या है, कब है, ये डिटेल में लिखना पड़ता है। और आखिरी में दोस्तों सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम लिखना पड़ता है। इस तरह मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन उन्हें लिखा होता है। ये ध्यान से अगर आपने देखा तो अच्छी तरह से आप ये भी लिख सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमें विज्ञापन तैयार करना पड़ता है, यानी विज्ञापन लेखन, यानी जिसको हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं दोस्तों। इसके लिए 3 अंक बोर्ड ने आपको दिए हैं। अभी 3 अंक के लिए विज्ञापन लेकर करना है, तो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह रहने वाला है। जैसे उत्पाद का नाम, यानी जो प्रोडक्ट है उसका नाम ऊपर लिखना पड़ता है, उसके लिए आधा मार्क्स, आधा अंक बोर्ड ने आपको दिया है। उसके बाद उत्पाद की विशेषताएं क्या है ये डिटेल में आपको लिखनी पड़ती है कि वो जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं वहां पे, तो उस प्रोडक्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके लिए क्या क्वालिटीज है, उसके लिए 2 मार्क्स, 2 अंक बोर्ड ने आपको दिए हैं। और तीसरी बात, प्राप्ति स्थान या संपर्क हेतु पता और फोन नंबर ये आपको देना है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा, आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है, आपका दुकान का एड्रेस क्या है, उसके लिए आधा अंक बोर्ड ने आपको दिया है। इस तरह के 3 अंक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दोस्तों। अभी क्वेश्चन आता है दोस्तों लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन आपको करना पड़ता है, इसके लिए 5 अंक बोर्ड ने आपको दिए हैं। 2 में से 1 आपको लघु कथा यहाँ पे लिखनी पड़ती है, या तो एक आधा सब्जेक्ट दिया जाएगा उसके ऊपर आपको यहाँ पे कुछ लघु कथा 100 वर्ड्स में लिखनी पड़ती है, और उसके लिए 5 अंक बोर्ड ने दिए हैं। तो दोस्तों आपने अच्छी तरह से अभी 2 पार्ट खंड अ और खंड ब को समझ लिया होगा। तो बोर्ड का एक कहना है दोस्तों कि ये जो आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं, तो क्वेश्चंस लिखते समय उसका सीक्वेंस बिल्कुल अनानुक्रम जिसको हम बोलते हैं, प्रश्न का जो सीक्वेंस है, क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वो एक सरीका होना चाहिए। एक क्वेश्चन छुड़ाने के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, अट्रैंडम क्वेश्चन नहीं छुड़ाने हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। चलो दोस्तों आपने अच्छी तरह से अगर ये समझ लिया तो आपको पेपर पैटर्न किस तरह रहेगा 10th हिंदी सेट बी का ये समझ में आया ही है। तो चलो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए जीनियस की ओर से बेस्ट ऑफ एफर्ट्स।